बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। कल मैंने कुछ आपको अपडेट्स दी थी और अभी मैंने ये जो थंबनेल लगाया इस पर मैंने कैप्शन दी हुई थी कि शैतान रमज़ान से पहले कैद। इस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले दो चीज़ों के बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ और मुसलसल लोग इसको इग्नोर करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी जो हम टीवी पर मीडिया चैनल्स देखते हैं, उन्होंने अपना अपना एक स्टांस लिया हुआ है, अपना अपना एक विजन रखा हुआ है। क्योंकि जिसको जितने इश्तिहारात दिए जाते हैं वो अपने अपने उस पार्टी के नैरेटिव को आगे बढ़ाता है। तो देखिए, ये फिफ्थ जनरेशन वॉर मैंने आपको पहले समझाया था कि हम यूट्यूब पर आए, यूट्यूब पर कुछ ऐसे हमारे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जो ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसी खबरें देते हैं जैसे फील होता है कि शायद वो टेबल के नीचे बैठे हुए थे और एग्जैक्टली वही बात आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जज करना। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाएं, अभी आप अगर जियो न्यूज़ पर चले जाएं तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये एंटी इमरान खान है। आप ARY पर चले जाएं, ARY ने तो आप थोड़ी अपनी डिफरेंट लाइन इख्तियार कर ली, लेकिन पहले ऐसा फील होता था कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट या फिर एंटी नवाज शरीफ या जरदारी है। तो मैं आपको हकीकत की बेस पर जो है वो आगाह कर रहा हूँ कि हमारे लिए बड़ा कन्फ्यूजन हमारे लिए पैदा हो जाती है कि यार हम कैसे अपने तक मालूमात आम करें। तो कुछ साथी ऐसे हैं हमारे भी यूट्यूब पर जो अवाम तक आगाही फैला रहे हैं, जो अवाम को लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। तो मैंने आपको कल कुछ अपडेट्स दी थी और मैं अब आपको अभी कुछ हकाइक पर मबनी आपको बातें बताऊंगा। मैं बड़ा ही अभी मालूमात इकट्ठी कर रहा था, लेकिन बात वहीं पर होती है कि अंदर की खबर ये समझ से बाहर है कि अंदर की खबर कोई ले आता है और ये आप तक कोई खबर पहुंचाता है कि शायद पाकिस्तान में ऐसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, तोशाखाना ये वो, मतलब ऐसी खबरें लाई जाती हैं। तो मैं अब आपको अंदर की खबर या टेबल के नीचे ऐसी बातें मैं आपको तक कोशिश करूंगा ना पहुंचाऊं। हकाइक पर मबनी अपना एनालिसिस दूंगा, अपना तजिया जो टूटा फूटा जो भी है मैं कोशिश करूंगा कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और मैं आपको बताऊंगा शैतान रमज़ान से पहले कैसे कैद होगा। बड़ी अजीब बात सुनने में आ रही है, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा। पहली चीज़ ये, मैंने आपको कल बताया था कि तहरीक इंसाफ, मैंने आपको कल हेडिंग देकर बताया था कि 9 अप्रैल रिपीट हो सकता है। ऐसे ही जैसे इमरान खान की बारी हुआ और शहबाज शरीफ की बारी भी होगा, तो उस वक्त भी इसको जमहूरी अमल कहा जाएगा। लेकिन जिस तरह उस जमहूरी अमल को जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टीज जितनी भी 13 पार्टीज मिली और उन्होंने कहा, उस तरह के जमहूरी अमल को पहले ही एक्सपोज कर दिया गया था, खरीदो फरोख्त, रिजीम चेंज ऑपरेशन वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो जमहूरी अमल है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको डिज़ाइन ही ऐसे तरीके से किया है कि लगे कि वाकई जमहूरी अमल है। इमरान खान की खामोशी, इमरान खान के बयानात, इन पर आपको मैंने बोला था नज़र रखिएगा। इमरान खान के बयानात पर कड़ी नज़र रखिए अभी भी। सबसे पहले वो पंजाब असम्बली डिसॉल्व करेंगे, तारीख दे देंगे। लिबर्टी चौक में तहरीक इंसाफ ने पावर शो का फैसला किया है, वहां वो पावर शो करेगी और उसमें असम्बली से निकलने का फैसला और उसकी तारीख का ऐलान किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले पंजाब असम्बली से निकलने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद यानी उसके कुछ दिन बाद KPK। सो दो चीज़ें देखी जाएंगी। पंजाब असम्बली में परवेज लाई को देखा जाएगा कि वो तहरीक इंसाफ के साथ कैसे चाह रहे हैं। अगर वो पंजाब असम्बली डिसॉल्व नहीं करते हो, तहरीक इंसाफ पहले KPK असम्बली डिसॉल्व कर दी, तो तहरीक इंसाफ के पास क्या बचेगा बताइएगा? सियासी अमली तो यही है तहरीक इंसाफ के पास, या तो फिर वो दूसरी तरफ है एहतजाज, ये वो मुजाहिरे। तो उस तरफ तहरीक इंसाफ जाना नहीं चाहती। अगर जाना चाहती तो पहले ही चली जाती। पिंडी में तारीखी जलसा हुआ तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि हमारा वोट बैंक है, हम अपनी पार्टी को मुस्तकबिल के लिए आगे लेके जाना चाह रहे हैं। जिसका वोट बैंक नहीं होता, जिस पार्टी का, या जिसको लगता है कि यार हमें कोई वोट नहीं देगा, तो वो मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, जैसा कि हमारी पिछली पार्टीज फैलाती रही हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि तहरीक इंसाफ KPK असम्बली क्यों डिसॉल्व करेगी, सॉरी पंजाब असम्बली क्यों डिसॉल्व करेगी और KPK क्यों नहीं डिसॉल्व करेगी। क्योंकि परवेज लाई को देखना पड़ेगा, परवेज लाई असम्बली डिसॉल्व करते भी हैं या नहीं। अगर तहरीक इंसाफ KPK डिसॉल्व कर देती और पंजाब असम्बली डिसॉल्व नहीं होती तो समझिए तहरीक इंसाफ के साथ हाथ हो गया और फिर से वही ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन
तहरीक इंसाफ सबसे पहले केपी की असम्बली डिसॉल्व करेगी। मैंने आपको कल के व्लॉग में अपने वीडियो में आपको अपडेट किया था कि परवेज़ इलाही ने सब कुछ सोचा हुआ है। ये तो आप तमाम लोगों को पता है, लोग तज़किये भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें अभी अपडेट करता चलूँ कि केपी की असम्बली डिसॉल्व नहीं होगी, पंजाब असम्बली पहले डिसॉल्व होगी और पंजाब असम्बली में निगरान सेटअप देखा जाएगा कि कैसा किस किस्म का निगरान सेटअप आता है। उससे पहले ये भी इमरान खान को डराया जा रहा है इस बारे में कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपका फैसला फौजदारी मुकदमे का जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। तो उसके लिए भी मुमकिन है कि कल या परसों तक वो फैसला सुना दिया जाए कि ये मुकदमा चल सकता है तोशा खाना के हवाले से या नहीं चल सकता। तो ये तलवारें लटकाना सर पे, ये पाकिस्तान का शुरू से आपको पता है ट्रेंड है। लेकिन अब अगर केपी के असम्बली डिसॉल्व नहीं होती और पंजाब असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, निगरान सेटअप देखा जाता है कि उसको कैसे तरीके से लगाया जा रहा है, क्या तहरीक इंसाफ पर दोबारा से, क्योंकि पंजाब मेन हब है सियासत का, तो वहीं से सियासत शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म होती है बदकिस्मती से। मतलब ये हमारे लिए कोई बहुत ही काबिल फ़ख्र बात नहीं है कि पंजाब वालों के लिए ये एक बदकिस्मती है यार। पाकिस्तान के चारों सूबों को नुमाइंदगी दे देनी चाहिए कि पाकिस्तान के चारों सूबे नुमाइंदगी करें कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। ख़ास करके रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ की आबादी को कम रखा गया, वहाँ वो चीज़ नहीं लाई गई जहाँ पाकिस्तान को नुमाइंदगी दी जाए, वहाँ आवाम को बात ही नहीं होने दिया, क्योंकि वहाँ दहशत गर्दी ये वो वगैरह। तो लोगों की उस तरफ बहरहाल मैं अब आपको नहीं लेके जाऊँगा। अफगानिस्तान की भी मौजूदा सूरत हाल ख़राब है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में आपको उस पर भी अपडेट दूँ। लेकिन अभी आती है सियासी सूरत हाल पर। अब दो चीज़ें तहरीक इंसाफ के पास, सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा रमज़ान से पहले शैतान कैसे कह दोगा, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको बताऊंगा, बड़े इंटरेस्टिंग बात है वो। लेकिन पहले आपने ये सुनना है कि दो ऑप्शन रह गए तहरीक इंसाफ के पास, जमहूरी तरीका दोनों, हत्ता के एहतजाजी जो मुजाहरे होते हैं वो भी जमहूरी हैं, लेकिन वो फिर लाइन क्रॉस कर जाते हैं। ये जो तरीका है ये लाइन के अंदर रहते हुए, कानून और आइन के, पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए ये चीज़ें जो है इसको सर अंजाम दिया जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 अप्रैल मेरी नज़र में रिपीट होने वाली है। मेरी नज़र में सरप्राइज़ है। इमरान खान ने अभी भी अपनी मीटिंग में कहा कि मेरे पास बहुत से सरप्राइजेज हैं, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज़ मेरी नज़र में, मेरे तज्जिए में, मैं टेबल के नीचे नहीं बैठा हुआ, लेकिन मेरे तज्जिए में जो मैंने एनालाइज किया सिचुएशन को, मेरी नज़र में यह है कि 9 अप्रैल दोबारा रिपीट होने वाला है। लेकिन याद रखिएगा ये वो नहीं होगा कि डायरी लेकर निकला था इमरान खान तो शहबाज शरीफ भी डायरी लेकर निकला है। इमरान खान ने सोचा अवाम नहीं निकलेगी तो शहबाज शरीफ भी सोचेगा अवाम नहीं निकलेगी, या मे भी कि शहबाज शरीफ ये सोचे कि अवाम अब निकलेगी क्योंकि इमरान खान की बारी निकली है। तो इमरान खान ने सोचा था अवाम नहीं निकलेगी, लेकिन लाखों की तादाद में उस रात को अवाम निकली, रमज़ान वाले दिन, रोज़े वाले दिन। तो शहबाज शरीफ ये एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी बात भी अवाम निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और मेरी बात आप याद रखिएगा, मेरी नज़र में 9 अप्रैल रिपीट होने वाला है। और ऐसा हो सकता है कि शहबाज शरीफ को पार्लियामेंट में जिल्लत का सामना करना पड़े, लेकिन उस वक्त उनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। और ये होना ही ऐसा है, क्योंकि एहतजाज से तो आज तक कोई हुकूमत नहीं गई, तो जमहूरी तरीका ही है। तो जमहूरी तरीका तहरीक इंसाफ के पास, तहरीक इंसाफ राजा रियाज की जगह अपना अपोजिशन लीडर नामजद करेगी। 40 से 45 अरकान असम्बली, कौमी असम्बली में जो है वो अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएंगे। और फिर सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे, और फिर एतमाद का वोट वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर वो एतमाद का वोट लेने का कहते हैं और शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन आधी सियासत का जनाजा निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ मेक श्योर है इस चीज़ पर कि अदम एतमाद और एतमाद की तहरीक में फ़र्क है। एतमाद की तहरीक MQM पर डिपेंड करती है, वो एल्फी वाली सूरत हाल मैंने आपको आगाह किया था कि ऐसा ही होगा कि ये एल्फी निकलेगी। MQM की कोई नज़रियात नहीं है, MQM की कोई स्टांस, विजन कुछ भी नहीं है, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। उनको जहाँ समझ लीजिए कि पकड़ के एल्फी साल लगा दीजिए वो वहाँ चिपक जाते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ ही क्यों ना हो। तो तहरीक इंसाफ ये भी देख रही है कि अगले इंतखाबात में हमें कोई इत्तेहादियों की ज़रूरत ना पड़े। तो काफ लीग जो है वो इस चीज़ पर कंफ्यूज है कि हमारा जो वोट बैंक है वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा है,
गुजरात में जो जलसा किया काफ लीग ने, इससे पहले भी किए, लेकिन इतने कामयाब जलसे नहीं हुए जितने तरीके इंसाफ के साथ जब उन्होंने शमूलियत और इत्तेहाद के बाद किया, तो वो इतना बड़ा जलसा हुआ कि चौधरी प्राइवेट महफिल में बैठ कर ये कहते रहे कि इतना बड़ा जलसा आज तक हमने सियासी कैरियर में नहीं किया। तमाम शहरों के जलसे हम मिला लें, आज तक हमने गुजरात जितना जलसा जो तरीके इंसाफ ने किया इतना बड़ा हम नहीं कर पाए। तो आ जाते हैं अब शैतान के वाले से। मैं आपको एक बात बताऊँ, मार्च में रमज़ान मुबारक का महीना है, तो सब लोग जो है वो जैसे भी हैं, मतलब अब मैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आपको टच देना चाह रहा, लेकिन फिर भी एज ए मुस्लिम, क्योंकि अभी ये न्यूज़ जो है वो पॉलिटिकल से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊँ, बाबरकत नींद है नो डाउट, और लोग इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर लोग वापसी कर लेते हैं, लोग सिरातो मुस्तकीम की तरफ जाते हैं और कोशिश ये करते हैं। तो मैं आपको एक और बात बताऊँ, मज़े की बात बताना चाह रहा हूँ। 2018 में तरीके इंसाफ इंतखाबात उन्होंने 120 प्लस सीट्स निकाली, 22वां वज़ीर आज़म 22 रन से वर्ल्ड कप जीता। ये एक ट्रेंड बनाया जा रहा था, पाकिस्तान का 22वां वज़ीर आज़म 22 रन से वर्ल्ड कप जीता। ये एक फैक्टर बनाया गया था कि इमरान खान के लिए 22वां नंबर जो है वो गोल्डन है, लकी है। लेकिन मैं अब आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप रमज़ान में जीती थी, तो रमज़ान में इंतखाबात भी हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये भी मेरी बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन जब इलेक्शन रमज़ान में हुए और तहरीक इंसाफ जीत गई तो वो एक मुख्तलिफ किस्म का सिनेरियो होगा। तो रमज़ान से पहले ही सियासी शैतान कैद हो जाएगा। सियासी शयातीन आपको पता है कौन है, और सबसे बड़ा सियासी शैतान कौन है ये आपको पता है, लेकिन रमज़ान से पहले ही वो कैद हो जाएगा। रमज़ान में तो एक ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से शैतान कैद होता है ना, लेकिन सियासी शयातीन और उनका जो मेन है शैतान, वो रमज़ान से पहले ही कैद हो जाएगा। और तहरीक इंसाफ का उस वक्त सिनेरियो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो इस चीज़ को इस चीज़ से कंपेयर करेगी कि हमारे कप्तान ने हमें वर्ल्ड कप जितवाया था और वो भी रमज़ान में हम जीते थे अवाम की दुआओं से लिए, वो तो वो बहुत ही मज़े का समा होगा। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे समा जो है वो ऐसा समा हम देखने को हमें मिले और हम उसको इंजॉय करें और पाकिस्तान सीधे ट्रैक पर चले। क्योंकि पाकिस्तान, मैंने आपको पिछले अपने जितनी भी वीडियोस की उनमें मैं आपको बताता रहा कि ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा यार। कब तक चलेगा? मतलब आप क्या कब तक सोचेंगे कि पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ नहीं जाएगा? कब तक? अगस्त तक, सितंबर तक, दिसंबर तक अगले, लेकिन फिर तो इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। तो तहरीक इंसाफ को, और लास्ट बात मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जो लोगों ने बात की थी कि कोई पागल था, कोई खुरक थी उसको, मैं अपनी अगर ऐसी बात इस्तेमाल करूँ कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे ज़मीन पर सबको पता है, सर्वेस दिखाए गए, उन्हीं को बेस बनाकर ऐसा किया गया। लेकिन फिर भी अच्छा चले, मैं अपनी जगह, उनकी जगह मैं अपने आप को रखता हूँ। मुझे लाकर कोई तहरीक इंसाफ का सर्वे ऐसे दिखाता है, कहता है तहरीक इंसाफ का वोट बैंक पहले 40% था, अब ये 10% रह गया। मैं वो 10% वोट बैंक देखता हूँ और देखता हूँ कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक KPK में है, आधा पंजाब में है, बिखरा हुआ है, और उस तरह से अब तहरीक इंसाफ जो है सर्वाइव नहीं कर पा रही। मैं कहता हूँ यार वेट करो नेक्स्ट इंतखाबात तक। अगर मैं होता ना, मैं कहता वेट करो नेक्स्ट इंतखाबात तक। तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ज़मीन बोस करके कोई भी ऑपरेशन करना था, मतलब मैं अपनी एक आपको ज़हनी हालत बता रहा हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, तो मैं वेट करता उसी टाइम, समझ ले कि शिकार ना करता, मैंने ऑपरेशन करना ही होता तो मैं वेट करता और तहरीक इंसाफ को मज़ीद जो है वो डिग्रेड होने देता, उनका मज़ीद उनकी पॉपुलैरिटी को डैमेज होने देता, और उसके बाद फिर मैं ये ऑपरेशन, बल्कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ सर्वाइव ही ना कर पाती, बहुत मुश्किल हो जाता लोगों के पास, बल्कि नून लीग के पास चूरन होता, क्योंकि 2018 में और अब की माशी सूरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। तो उस वक्त मैं ये नैरेटिव बना सकता था, लेकिन कुछ इशारे ऐसे थे जिनको इन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया। एक तो इन्होंने असेसमेंट गलत की कि तहरीक इंसाफ को इतना ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्ड मिलेगा, इतना ज़बरदस्त किस्म का अवामी,
दूसरा इनको डर था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट। 1 करोड़ से ज्यादा वोट बैंक है ओवरसीज पाकिस्तानियों का। तहरीक इंसाफ को 2018 में 1 करोड़ 68 लाख वोट पड़े। तो 1 करोड़ 68 लाख में से तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को अगर आप माइनस भी कर दें तो फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ वोटर माइनस हो गया, 68 लाख रह गए। मैं एक सादा एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 करोड़ बहुत बड़ी आप समझ लें तादाद है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जहनी आपको मेंटली लोगों की हेल्थ बताना चाह रहा हूं कि हमारे सिस्टम में कैसे लोग रहते हैं। 68 लाख वोटर रह गया, 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट और वोटिंग मशीन पर मुर्दों का वोट नहीं, जिंदों का वोट, पाकिस्तान में भी और बैनुल ममालिक में भी। अगर ये 1 करोड़ से में से 70-80 लाख भी तहरीक इंसाफ को पड़ता और 68 लाख जो रह गया, ये मैंने एग्जैक्टली फिगर नहीं आपको बताया, ये मैं अंदाजा लगा के बता रहा हूँ, 68 लाख ये 70-80 लाख वो, तो फिर आप 1.5 करोड़ प्लस वोट ले जाते। तो मतलब इनके जहन में ये असेसमेंट थी, इन्होंने ये असेसमेंट लगाकर तहरीक इंसाफ को बायर किया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि अवामी रिएक्शन की असेसमेंट हम कैसे लगाएं, क्योंकि उन्होंने पॉपुलैरिटी का ग्राफ देखा, महंगाई देखी, लेकिन वो महंगाई का लेवल आज जो है वो नहीं था। उस वक्त भी महंगाई थी। दानिश्वर भिखारी दानिश्वर हमारे सहाफ़ी जो कि तवाइफ बने हुए हैं, बदकिस्मती से ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करना पड़ा है, तो उन्होंने ये असेसमेंट लगा कर देते रहे कि देखिए तबाह होगी तहरीक इंसाफ, नवाज शरीफ वापस आएगा, ये होगा वो होगा। लास्ट बार नवाज शरीफ वापस आ रहा है, देख लीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं मजे की, नवाज शरीफ में अगर इतना तड़ है, इतनी तपड़ है, वो अभी वापस है। ठीक है, हम बाकी सारी चीजें बुला देते हैं, वो भी वापस है, अगले महीने वापस है। नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा तब तक। अगर देखिए शहबाज शरीफ जिस वक्त मोमेंटम में वज़ीर आज़म बने थे, नवाज शरीफ को एंट्री मार देनी चाहिए थी। वो मोमेंटम था, नूली कैश कर सकती थी, उसे कैश कर सकती थी, उस वक्त कैश नहीं किया तो अभी क्यों कैश करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसी खबरें सुनने में मिली है कि इलेक्शन से पहले एंट्री मारेंगे, मोमेंटम बनाएंगे, कैंपेन चलाएंगे, नाअहली ख़त्म करवाना ये वो, लेकिन इलेक्शन के बाद फरार हो जाएंगे। तो ये तो वक्तन मैं आपको आगाह करता रहूँगा और लोग भी आपको आगाह कर रहे हैं। लेकिन भिखारी दानिशवरों को पैगाम है, आपका लीडर वापस नहीं आना चाह रहा, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। उसकी लीडरशिप उसको कायल कर रही है, मे बी 9 to 10% चांस है कि वो आ जाए, लेकिन हकीकी मानों में अगर मैं बात करूं, आपका कायद वापस नहीं आना चाह रहा। तो वक्तन मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख़ास तौर पर मैं वक्तन आपको अपडेट्स देता रहूँगा और हमारे से जुड़े रहिएगा। मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।